आज के व्यक्तियों की तुलना अगर पशु पक्षियों से की जाए तो मेरा यह अनुभव है कि आज का व्यक्ति पशु पक्षियों की तुलना में बहुत निकृष्ट होता चला जा रहा है। पशु पक्षी तो समाज को और उस परिवेश को जहाँ वो रहते हैं वो अपने क्रियाकलापों से बहुत कुछ दे जाते हैं, लेकिन आज का व्यक्ति सिर्फ भोजन, अपने परिवार की व्यवस्था करना और अपनी पत्नी के संसर्ग में रहना पसंद करता है। इसके अतिरिक्त उसका कोई सामाजिक ना तो चिंतन है, ना ही राष्ट्रीय चिंतन है, ना ही कोई धार्मिक चिंतन है। सोना, खाना और पत्नी का संसर्ग प्राप्त करना निरंतर, इन तीन क्रियाकलापों के अतिरिक्त चौथी व्यवस्था उसके जीवन में नहीं रह गई है। ना उसका राष्ट्रीय चिंतन है, ना सामाजिक चिंतन है, ना धार्मिक चिंतन है। और धार्मिक चिंतन भी यदि है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं उसका कुछ बिगड़ ना जाए। वो अगर भगवान का भजन करता है, मंदिर जाता है, तो इस उद्देश्य से जाता है कि कहीं उसका कुछ बिगड़ ना जाए, और भगवान से मांगने जाता है कि मुझे ये व्यवस्था करवा दीजिए, मेरी ये समस्या उसकी पूर्ति कर दीजिए। भक्ति नहीं है। भगवान सिर्फ कामों की पूर्ति का एक माध्यम है। इसके अतिरिक्त कोई चिंतन मुझे नहीं दिख रहा है। एकल परिवार, मैं, मेरी बीबी और मेरा बच्चा, बात खत्म। दुनिया इसी में सीमित हो गई। भाई बहन, परिवार, सामाजिक दायरा सब शून्य होता चला जा रहा है। हाँ, जिस व्यक्ति से यदि कार्य है, स्वार्थ है, उससे संपर्क रखने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा, और स्वार्थ खत्म, रिश्ते खत्म, संबंध खत्म, फिर वो व्यक्ति अनुपयोगी हो जाएगा। फिर उसकी मुंह खोल खोल करके मुक्त कंठ से उसकी बुराई होगी, आलोचना होगी। ये कल्चर है, ये आज की बदलती संस्कृति हो गई है। लेकिन इसके बड़े भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति के समक्ष कोई खड़ा भी नहीं होता है। इसलिए सोना, खाना और अपनी पत्नी के निरंतर संसर्ग में रहने की अपेक्षा भी कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन सिर्फ इन्हीं तीन व्यवस्थाओं में सीमित नहीं होता है। और अगर इन तीन व्यवस्थाओं में सोना, खाना और पत्नी के संसर्ग में रहने तक ही जीवन सीमित हो गया तो मैं ये मानता हूं कि वो पशुवत जीवन से भी निकृष्ट जीवन है।